नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई। बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने वाले दो लड़के अखिलेश और जयंत चौधरी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों मुजफ्फरनगर में थे। कहने को तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आम सी बात होती है, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है जिससे इसका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी से अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा, उनकी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई काला कानून लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने पलायन पर भी योगी सरकार को घेरा। कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो गन्ना भुगतान सिर्फ 15 दिन में कर देंगे। जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से समाज का हर वर्ग नाराज है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से, और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। इंतजार सबको इस बात का भी था कि बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी क्या सोच रहे हैं। उन्होंने आज इसका जवाब न्यूज 24 के इंटरव्यू में दिया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसी कोई खीर नहीं बनाई है जो जयंत खा सकें। संदीप चौधरी के साथ इंटरव्यू में जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता। जो पहला सवाल मैंने पूछा था उसका हिस्सा दोबारा से दोहराना चाहूंगा। ऐसी कोई खीर वो बना नहीं सकते जिसका स्वाद मुझे पसंद आए। ऐसी खीर बन ही नहीं सकती। उनके यहाँ तो नहीं बन सकती। उनके घर में जाना ही नहीं। गलत घर में सवाल रहेंगे। सामाजिक रिश्ते मेरे वहाँ संबंध हैं नेताओं के साथ, और वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल भर्ती में धांधली के विरोध में आज यूपी से बिहार तक बवाल मचा। कई छात्र संगठनों का बिहार बंद देखने को मिला। छात्रों के इस बंद का समर्थन कुछ राजनीतिक दलों ने भी किया। इस बीच देर रात छात्रों को भड़काने के आरोपित पटना के खान सर ने छात्रों से आंदोलन में शामिल न होने की अपील की थी। इसके बावजूद छात्र सड़कों पर थे। हाथों में डफली, जुबान पर तराना, नौकरी हमारा हक है, मत बनाओ बहाना। की गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों से उपजी नाराजगी रेल मंत्री के आश्वासन से भी खत्म नहीं हुई। डाक बंगला चौराहे से पटना की तमाम सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर सरकार को यह एहसास दिला दिया कि पुलिसिया एक्शन से छात्रों को डराया नहीं जा सकता। नौकरी उनका अधिकार है और सरकार को उनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी। आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी ने उसका समर्थन किया था। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगला चौराहे पर और यहां पर पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता जो हैं यहां पर आ चुके हैं और पूरी तरीके से यातायात को बाधित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर छात्र जो है वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह जरूर दिखाई दे रहे हैं। वामपंथी छात्र संगठन AIDSO से जुड़े छात्रों ने जेपी गोलंबर के पास हंगामा किया, तो वहीं छात्रों के समर्थन में उतरे जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने करगिल चौक पर तोड़फोड़ की। आंदोलन चाहे जितना भी शांतिपूर्ण क्यों ना हो, जोश में युवाओं का होश खोना भी अक्सर होता है। एक दो तस्वीरें ऐसी आती ही हैं जिसमें सब्र टूटने की तस्दीक होती है। पटना के नया टोला से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं। छात्रों ने टायर जलाकर गुस्से का इजहार किया। कोचिंग संचालक खान सर के खिलाफ भी नाराजगी जताई। इस वक्त हम पटना के अशोक राजपथ पर हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो आगजनी कर रहे हैं। सामने साइंस कॉलेज है और ये पटना यूनिवर्सिटी का पूरा एरिया है और यहाँ पर टायर जलाकर सुबह से ही परिचालन बंद किया गया है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ अभी बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं। छात्रों के साथ कोई हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है और ये कमोबेश पटना के अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें हम देख सकते हैं कि आज सुबह से ही देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि कहीं RJD के कार्यकर्ता हैं, कहीं पे जाप के कार्यकर्ता हैं। छात्रों का समर्थन है इसमें? जी, पूरे समर्थन है। छात्र भी हैं सड़कों पर। छात्र के समर्थन में ही जन अधिकार पार्टी आज बंद की कॉल की है और पूरे बिहार में हम लोग चक्का जाम करने को उतरे हैं। खान सर का कल बयान आया था, उन्होंने छात्रों से टीचर लोग पर जो मुकदमे हुए हैं वो सरकार और प्रशासन के दबाव में वो बयान दे रहे हैं। जब तक जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच नहीं होती है। 3 साल के बाद रिजल्ट आया था, अब फिर दोबारा रिजल्ट कब आएगी, सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है, तब तक तो छात्र सड़कों पर रहेंगे। दरअसल पटना के जाने माने कोचिंग संचालक खान सर ने गुरुवार की देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने छात्रों से सड़कों पर न उतरने की अपील की थी। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है। पीएमओ जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पटना समेत देश के बड़े हिंदी भाषी इलाकों में खान सर का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। खान सर खुद भी छात्रों के संघर्ष का समर्थक बताते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से FIR दर्ज होने के बाद खान सर की भाषा ही बदल गई और माना जा रहा है कि उन्हें सत्ता की तरफ से डराया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में पप्पू यादव खान सर पर भड़क उठे। मेरे बच्चों को मारोगे तो लाश पहले मेरी लेनी पड़ेगी। धोखेबाज, नौकरी में भी बेईमानी और फिर सबको खरीद लेता है। हम लोग पूरे शिक्षक के साथ, और ये डर और धोख बिक गए क्या? कहाँ थे ये शिक्षक लोग स्टेशन पर जब मेरे बच्चे मारे रहते? जब मुसल्लपुर में ढुक के मारा था, बच्चे कहाँ थे? छोड़ेंगे किसी को? कल खान सर का भी आया। और सर कौन है ये खान? या एक टीचर है जिसका रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करेंगे। खान भगवान नहीं ना है, नेता भगवान नहीं ना है। पैसा लेके पढ़ाता है, फ्री में नहीं पढ़ाता है। वो RSS और नरेंद्र मोदी की दलाली करेंगे। कौन होते हैं खान क्लीन चिट देने वाले? जबकि रेल मंत्री 2 बार आकर के उसने बदमाशी किया है। हालांकि पहले रेल मंत्री की दलील और उसके बाद खान सर की अपील का छात्रों के एक बड़े हिस्से पर असर जरूर पड़ा। 3 दिन पहले वाले आंदोलन से जुड़े कई छात्रों ने बिहार बंद वाले आंदोलन से दूरी बना ली। ये भी कहा कि शिक्षकों ने उन्हें आंदोलन से दूर रहने को कहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो बंद है किस तरीके कौन लोग कर रहा है?
स्टूडेंट लोग नहीं कर रहा है, स्टूडेंट को कुछ स्टूडेंट लोग को पता नहीं है, वो भी शामिल है। और राजनीति के लेके आज हुआ सर खान सर रात में बोले हैं कि कोई लड़का प्रदर्शन नहीं करेगा और सब सर लाइव आके हम लोग को समझाएं कि प्रदर्शन मत कीजिए आप लोग। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार हुआ। अच्छा अभिषेक बताइए कि आज छात्रों के नाम पे बंद का आयोजन किया गया है, क्या आप छात्र हैं इसमें? नहीं, इसमें छात्र तो नहीं है, इसमें सब पॉलिटिशियंस है। उसी तरह ये भी है कि इस तरह छात्रों को नहीं जाना चाहिए उसमें। छात्र हम लोग समझदार, हम शिक्षित हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि आगे क्या क्या करना नहीं। अगर इस तरह का रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो फिर से हम आंदोलन करेंगे, वो भी अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। बिल्कुल देखिए ये छात्रों का हब है, कोचिंग का हब है ये पूरा इलाका, और यहाँ बिल्कुल शांति है, आम जीवन जैसे जनजीवन बिल्कुल आम सामान्य दिनों की तरह है। यहाँ पे कोई हंगामा नहीं है, कोई जाम नहीं है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें कि पटना यूनिवर्सिटी के एरिया में है, वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध जो क्या करते हैं वो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस इलाके में कुछ नहीं। आज जो बंद किया गया उसमें छात्र हैं कहीं? नहीं, आज जो बंद किया गया इसमें छात्र कहीं पर सर हम लोग को समझ। छात्रों के बिहार बंद को तमाम विपक्षी दलों ने खुला समर्थन दिया था। यहाँ तक कि सत्ताधारी एनडीए में शामिल मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी छात्रों के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुकी है। आरजेडी, कांग्रेस के साथ सीपीआई-एमएल तो बिहार बंद के दौरान सड़कों पर भी उतरी। हालांकि पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम और संदीप सौरभ को हिरासत में ले लिया। पटना के न्यू बाईपास पर सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बिहार के जहानाबाद में भी छात्र आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अंबेडकर चौक के पास पटना गया नेशनल हाईवे 83 को जाम कर दिया। छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर छात्रों से छल का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाराज छात्रों का कहना है कि नतीजों में गड़बड़ी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। ऐसे में अब सरकार से दो हाथ करने के सिवा उनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। छात्रों के इस गुस्से पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस भी केंद्र सरकार पर युवाओं को धोखा देने का इल्जाम लगा रही है। जिस तरह से नौजवानों में रोष है, गुस्सा है, हताशा है, पूरे देश में वो माहौल दिख रहा है। जो ठगे गए हैं नौजवान, पूरा देश का नौजवान वर्ग बोलता है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ। तो जब किसी के साथ धोखा होता है, जाहिर सी बात है कि उसको गुस्सा और दुख दोनों होता है। छात्रों में नाराजगी की तात्कालिक वजह भले ही आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के नतीजे हों, लेकिन उनके स्थायी गुस्से की वजह यह भी है कि भर्तियां समय पर निकल ही नहीं रही, और जो निकल रही हैं उनमें भी देरी हो रही है। हालांकि रेल मंत्री ने छात्रों की शिकायत के बाद समिति बना दी है, लेकिन छात्र इसे चुनाव तक बेरोजगारों के गुस्से को ठंडा करने की साजिश करार दे रहे हैं। जाहिर है ये उबाल जल्द थमने वाला नहीं, क्योंकि सत्ता से उनकी उम्मीदें लगातार टूटती जा रही हैं। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। छात्रों के मुद्दे जायज हैं, लेकिन छात्रों की आड़ में इस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकना इसे कतई जायज ठहराया नहीं जा सकता। अब बात पंजाब की करते हैं, जहां चुनाव से पहले सियासतगार में पंजाब फतेह करने के लिए एक और जहां आम आदमी पार्टी चन्नी सरकार पर हमले करती जा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली मॉडल का वायदा करते हुए वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश में है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तेज होता जा रहा है। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है। जैसे दिल्ली में ठीक की ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब में अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, जैसे दिल्ली में अस्पताल ठीक किए ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल, कितने बिजली के बिल आते हैं आपके, कितनी महंगी है बिजली। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये पूरा प्लान हम लोगों ने कई कई घंटे बैठ के बनाया है, लेकिन ये सारा प्लान
तभी सफल होगा जब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आएगी। पंजाब के दंगल में बाजी पलटने को बेताब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूबे में ईमानदार सरकार को जरूरी बताया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि पिछली सारी सरकारें जनता को लूटती रही हैं। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 19 साल बादल परिवार की सरकार रही। इन दोनों ने, कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलके पंजाब को लूट लिया। इनकी सरकार आती है, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी सरकार आती है, ये इनके खिलाफ को, दोनों लूटते हैं। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। फिल्लौर विधानसभा सीट से प्रिंसिपल प्रेम कुमार को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई। ईडी रेड का हवाला देते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर रेत चोरी का आरोप भी जड़ डाला। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली। देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको, 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपको पंजाब को भविष्य मिल सकता है, आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।